धक्का यूं दे रहे हैं ना। अरे नहीं, मैं दुनिया को धक्का दूं, तुम मुझे धक्का दे रहे हो। कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं है, ओके। तो आप लोग खरीदारी करने आई हैं? हाँ जी, खरीदारी करने। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग आए करावल नगर से। अच्छा, दिल्ली में ही रहती हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ सस्ती चीजें मिलती है या खाने पीने रीजनेबल की प्राइस वजह है? से? नहीं, रीजनेबल प्राइस है, सब कुछ अच्छा मिलता है यहाँ पे। तो महंगा, पहले से सामान महंगा है या सस्ता है यहाँ? ठीक है, जो प्राइस पहले था वही है, सारा अकॉर्डिंग अलग अलग है, सारे सूटों का प्राइस जैसे ऐसे कपड़ा है। आपकी तरफ बड़ा मार्केट नहीं है ऐसा जहाँ चीजें सस्ती हो, अच्छी हो? नहीं, करावल नगर में नहीं, यही मिलती है, चांदनी चौक में मिलती है। तो आप क्या? अच्छा, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं आप लोगों से कि थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, टीवी अखबार तो देखती होंगी ना? हाँ बिल्कुल देखते हैं, महंगाई तो हो ही रही है, क्या महंगाई पे तो बस शब्द नहीं है, स्पीचलेस। बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है आज के टाइम में। अगर जो 10,000 रुपए कमाता है वो तो कर ही नहीं सकता अफोर्ड, वो तो फैमिली चला ही नहीं सकता। तो जब 1 महीने के बाद चुनाव होता है, जब लोग आते हैं वोट मांगने, हाँ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सब महंगाई, बेरोजगारी, ये सब को बिल्कुल लगता है बेरोजगारी पे, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मैं बता सकती हूँ इस चीज पे। तो महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और आप लोगों की क्या राय है दिल्ली सरकार को लेकर सरकार के ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा बेरोजगारी पे ध्यान दे बात जाए, ये सारी चीजें करने के, और वो सब कुछ देखे कि कितनी महंगाई हो रही है, लोग कैसे अफोर्ड करेंगे आगे चल के इतनी महंगाई, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। एजुकेशन में इतनी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम अच्छे स्कूल बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक दे दिया। केजरीवाल के सपोर्ट में हूँ, उसने जो किया जब तक था। अब बीजेपी वालों ने उसको जेल में भेज दिया तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो अपनी लगाते ही रहते, कुछ ना कुछ करते ही रहते। तो जेल से बाहर केजरीवाल ने काम किया है दिल्ली के, जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है ना, हमारी जो शिक्षा, एजुकेशन, हॉस्पिटल, अगर हम लोग यूपी रहते तो यूपी वालों को दिल्ली आना पड़ता है अपनी हेल्थ के लिए, छोटा मोटा भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, एम्स जाना पड़ेगा सबको। तो ये सारा है, आप देख सकते हैं, आपको भी पता है दिल्ली का तो सारा जो कुछ भी है केजरीवाल ने ही करा है। और कांग्रेस और बीजेपी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कांग्रेस बीजेपी को लेकर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, बस मैं यही बोलूंगी कि जो गवर्नमेंट है हमारी प्रेजेंट, उसको ध्यान देना चाहिए, और मोदी जी से यही कहूंगी कि बेरोजगारी पे ध्यान दें और लोगों के लिए सोचे थोड़ा। इसमें कैमरा है ना सामने। जी, केजरीवाल जैसा करप्ट आदमी मैंने पॉलिटिक्स में नहीं देखा जी। 10 साल की जो राजनीति करी है इसने, कितनी अच्छी वो इमेज लेके आए थे वहाँ से, उससे आंदोलन से अन्ना हजारे को लात मार दी। उसके बाद 10 साल में इसने कोई कंस्ट्रक्टिव काम दिल्ली में नहीं करा, जो कि कितनी जगह। मैं रोनी रहता हूँ सेक्टर 8 में, मेरी दुकान है चांदनी चौक में। अच्छा, आपकी यहाँ दुकान है? हाँ, कपड़े की, कपड़े की दुकान है। अच्छा, तो हम इसी में पूछ रहे थे आपसे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप, तो कि हम लोग ये पूछ रहे थे कि आम तौर पर जब अरविंद केजरीवाल यहाँ आए और प्रवीण खंडेलवाल यहाँ एसोसिएशन के, आप एसोसिएशन, हाँ, प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे यहाँ सांसद हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो हमेशा पोस्टर बैनर में लगाती है कि ये दिल्ली का चांदनी चौक का देखो हमने कैसा इसका कॉरिडोर बना दिया, चांदनी चौक पहले कैसे थी, अब कैसे थी। उनके ऊपर एक शराब नीति के अलावा कोई और ऐसी चीजें जिससे आपको आपत्ति हो? या शीश महल, जो कि उनके पब्लिक के जो टैक्स का पैसा, जो हम टैक्स पे करते हैं बिजनेस करके या सर्विस क्लास आदमी, उस पैसे का उसने मिसयूज करा बहुत ज़्यादा अपने लिए, पूरा ऐशो आराम अपनी फैमिली के लिए, जो कि वो कमिट करता था कि मैं 1-2 कमरे के मकान में रहूँगा, प्लस मैं ना सिक्योरिटी लूँगा ना मैं कुछ लूँगा। उसके बाद वो अपनी बात से, बच्चों की कसम खा के भी अपनी बात से विफर गया। मतलब उसने क्या काम, जब कोविड का पीरियड था उस पीरियड में उसने अपना शीश महल बनवाया, कितने फ्लैट्स वहाँ पे तोड़ के कितने बड़े एरिया में करोड़ों रुपए उसने उसमें लगा दिए। वो पब्लिक के हित में लगाता, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करता, कोई हॉस्पिटल बनाता, कोई कुछ चीज़ बनाता, तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम होता, पर वो तो अपने करप्शन में लगा हुआ था। तो ये महिलाएं, अच्छा कैलाश गहलोत को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कैलाश गहलोत जी सही आदमी है, उन्होंने सही आदमी को चूज कर लिया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उनको पता है कि इसके साथ रहूंगा तो ये कोई ना कोई गलत काम करेगा। जो सही आदमी वो पहले भी इससे बाहर हो गए थे, प्रशांत भूषण जैसे और भी जितने भी बंदे थे वो सब इससे, इसकी पार्टी छोड़ के सब बाहर हो गए। क्योंकि कैसे तो बीजेपी क्यों नहीं जीत पाती है? ये फ्री की टॉफियां बांटते हैं, इतने 10 साल फ्री की टॉफियां बांटी, बसें फ्री कर दी। लेडीज को अगर धनिया फ्री दे दो ना, तो लेडीज के लिए वो सब्जी वाला बहुत बढ़िया है। वो ये नहीं देखी कि 10 रुपए 20 रुपए की सवारी फ्री दे रहे हैं ये, उसके बदले ये अपना कितना मिसयूज कर रहा है। ये पीएम के ख्वाब देख रहा था
पीएम को ख्वाब देखने से शराब घोटाला करा, गोवा का इलेक्शन लड़ा, वहाँ पैसे यूज करे और इसने मतलब हर तरीके से अपने आप को पूरे एजेंसियां तो कैलाश गहलोत को खोज रही थी और अब वो चले गए, अब बीजेपी में चले गए। वो तो प्रूफ नहीं हो रहा नहीं, एलिगेशन तो बहुत लोगों पर लगता है पर उसके अगेंस्ट तो सीबीआई ने कोई एक्शन लिया नहीं ना। सीबीआई ने बुलाया था, वो गया, सीबीआई ईडी में भी गया, अपनी स्टेटमेंट दी, उसकी तो कोई क्रोध जब वो भी आप में था तब वो गया था, बुलाया था, पर उसके अगेंस्ट में कोई वो एलिगेशन लगा नहीं ना। इस बार चांदनी चौक कौन जीतेगा? चांदनी चौक बीजेपी आएगी, 7 सीटें दिल्ली लोकसभा में बीजेपी आएगी, विधानसभा में बताइए ना। हाँ विधानसभा में बीजेपी आएगी, बहुमत में आएगी। मैं पर्टिकुलर चांदनी चौक के नहीं कहता, पर्टिकुलर पर विधानसभा में अब की अगर पब्लिक समझदारी से वोट डालेगी तो बीजेपी को आना चाहिए। अगर अदरवाइज ये भी कहता है कि मेरे को एलजी काम नहीं करने देता, मोदी काम नहीं करने देता, जब तू सत्ता में आ जाएगा फिर कैसे काम, फिर वही बहानेबाजी। तूने जमुना साफ नहीं करी, तूने हर इलेक्शन में यही बोलता है कि मैं अगले 5 साल में जमुना जी साफ कर दूंगा, मैं ये कूड़े का काम कर दूंगा, मैं ये पोल्यूशन खत्म कर दूंगा। पंजाब सरकार इसकी है, वो तो बोलते हमारे पास अधिकारी नहीं, तो वो आगे भी वही बोलेगा, फिर आगे भी ये बोलेगा तो पब्लिक को क्या बेनिफिट? जब ये खुद ही कह रहा है कि मेरे पास अधिकार नहीं है, पब्लिक में मोदी जी मेरे को काम नहीं करने देते, तो ऐसे आदमी को बैठाए नहीं जो बहानाबाजी ना कर सके कि मोदी जी मेरे को काम नहीं करने दे रहा। अब तो आतिशी जी मुख्यमंत्री हो गई। आतिशी मुख्यमंत्री हो गई, वो तो उसको मजबूरी में रेजिग्नेशन देना पड़ा ना, कोर्ट के ऊपर से वो दबाव वो था उसके ऊपर। जमानत से बाहर आ गए, फिर क्यों मजबूरी? जमानत से तो कंडीशनल आया ना, कंडीशनल बाहर आया, कंडीशनल बाहर आया कि इसको वो अपने सीएम ऑफिस नहीं जा सकता, सीएम के ऊपर काम नहीं कर सकता। मैं जम्मू